जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। LUCC से पीड़ित सभी सम्मानित भाई बहनों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि ऋषिकेश के 30-40 किलोमीटर के दायरे के सभी लोग ऋषिकेश नटराज चौक पे कल ठीक 11 बजे पहुँचने का महान कष्ट करें। श्रीनगर के 30-40 किलोमीटर के आसपास के सभी लोग श्रीनगर कीर्तिनगर पुल में पहुंचने का महान कष्ट कीजिएगा। रुद्रप्रयाग के आसपास के 10-20 किलोमीटर के आसपास के लोग रुद्रप्रयाग में पहुंचने का कष्ट कीजिएगा। उत्तरकाशी के लोग उत्तरकाशी के राजमार्ग पे पहुंचने का कष्ट कीजिएगा। टिहरी के लोग यदि देहरादून क्षमा चाहती हूँ, यदि श्रीनगर आ सकते हैं, आधे लोग ऋषिकेश जा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो अपने ही जगह राजमार्ग पे आने का कष्ट करें। कल पूरे उत्तराखंड में LUCC नामक घोटाले के खिलाफत में चक्का जाम होगा। यह चक्का जाम नारी क्रांति, मानव चेतना, नागरिक एकता संगठन के बैनर के तले होगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में सड़कों पे उतरने का कष्ट करें, अपने सरकारों पे दबाव बनाएं और अपनी सरकारों से पूछें कि यह कंपनी आपके परमिशन के बिना कैसे 8-9 साल से चल रही थी। यदि रजिस्टर्ड थी तो भाग कैसी गई, इसकी निगरानी क्यों नहीं की गई। और यदि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड के 25 लाख निवेशकों का पैसा ससम्मान सहित उन्हें वापस नहीं दिया गया तो हम चारधाम यात्रा नहीं होने देंगे। जिस राज्य में माँ बहन बेटियों की न्याय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनका मान भंग किया जा रहा है, उनके समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, उस राज्य में धाम और धर्म की बात करना मानव जननी मातृशक्ति के साथ मात्र एक छलावा है, एक खिलवाड़ है, एक बेईमानी है, एक अपमान है। तो हम अपना अपमान, अपने साथ खिलवाड़, अपने साथ छलावा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारें कान खोलकर सुन लें, अभी भी आपके पास मौका है। यदि आप चाहते हैं कि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चले तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इमरजेंसी आपातकालीन राहत कोष को बना करके उत्तराखंड के 25 लाख लोगों का पैसा उन्हें वापस दे दीजिएगा, क्योंकि इस LUCC नामक कंपनी ने मां घोटाला करके उत्तराखंड को भारी से भारी आर्थिक संकट में धकेल दिया है। लोगों के घरों में रोज़मर्रा के सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने बच्चों के लिए फीस भरने के लिए, स्कूल ड्रेस किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे सरकारों के नाक के नीचे LUCC नामक की कंपनी इतने भयंकर घोटाला कर देती है और सरकार उन पे शिकंजा कसने की जगह आंदोलनकारी महिलाओं को उप जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से नोटिस भेजती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। आप जितना हमें टॉर्चर करोगे हम उतना ही सड़कों पे उतरेंगे और यदि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की जान माल का हानि हुई तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार होगा, क्योंकि आपके नाक के नीचे इस प्रकार का बड़ा घोटाला हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार इस घोटाले में मिली भगत है, अन्यथा आवाज़ नहीं दबाई जाती या कार्रवाई हो जाती। यदि सर आपकी मिली भगत नहीं है तो आप इमरजेंसी फंड बना करके जल्द से जल्द उत्तराखंड के अपनी नागरिकों को इस भयंकर आर्थिक घोटाले से बाहर निकालें और लोगों को राहत दें। आप स्वयं भी फ्री हों और हमको भी फ्री करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन भारी से भारी मात्रा में कल सड़कों पे उतरेंगे। कल हरिद्वार नारसिंह से लेकर के बद्रीनाथ तक हम चक्काजाम करेंगे और यह चेतावनी है कि यदि जल्द से जल्द सरकारों ने कदम नहीं उठाया तो हम उत्तराखंड की पूरी मातृशक्ति सड़कों पे लेट जाएगी और तब हम देखते हैं कि आप कैसे माँ बहन बेटों की मान सम्मान करते हो, कैसे उनकी न्याय सुरक्षा की बात करते हो। जहाँ बेटियों की को अभी तक न्याय नहीं मिला, लगातार माँ बहन बेटियां गायब हो रही हैं। मैं टेहरी की एक घटना सुन रही थी, एक सिमरन नाम की बेटी हमारी पिछले 10 दिनों से गायब है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। मैं टेहरी प्रशासन से कहना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से, प्लीज़ भाई बहनों जल्द से जल्द इस केस में आप लोग जांच पड़ताल करें, उस बहन को जल्द से जल्द ढूंढ कर उस बेटी को लाएं, अन्यथा यदि हमको आपके खिलाफत में भी मोर्चा खोलना पड़ेगा तो फिर
बवाल हो जाएगा। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समाज ग्रामीण सादर प्रणाम।